नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भगवान राम की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आज हम आपके साथ रामनवमी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों ने घेरा हुआ है। सबके साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि हमारी वीडियो को देखने से पहले आपको एक तो भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, 200% भरोसा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो भी हम उपाय बतलाएं वो आप पूरी श्रद्धा, विश्वास, भाव से करें, क्योंकि एक एक उपाय आपके पूरे जीवन के पूरे माहौल को पलट सकता है। लेकिन उसके अंदर आपकी भावना होनी चाहिए। भावो ही विद्यते देवा, भावना में भगवान निवास करते हैं। आज आपको केवल एक उपाय बताएंगे जिसके करने से आपके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं दूर होंगी। आपके घर परिवार में बिना बात की अगर कोई लड़ाई होती है वह भी दूर होगी। और छोटी छोटी बातों पर अगर आपको गुस्सा आता है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का पारिवारिक आपसी मनमुटाव है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। साथ में आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपको विशेष रूप से किसी तबादले की आवश्यकता है, आप मनचाहा स्थान किसी भी नौकरी में पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक ही उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा और हमारा जो भी उपाय है वो हमने प्रयोग किया हुआ है। अपने जानकार जो लोग हैं कमेंट में आपको लिखने वाले भी मिलेंगे। अभी हमने नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में ज्ञान नहीं। जैसे जैसे हमारे मित्र बंधु इसको जानेंगे, आप देखिएगा कि जिसने भी इस उपाय को किया वो स्वयं लिखेंगे। और आप अगर इस नवमी को 6 अप्रैल को ये उपाय करते हैं तो आप ये समझिए कि लगभग 3 महीने के अंदर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह अनुभव किया हुआ उपाय है, पूरा विश्वास भरोसा के साथ करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जब भी आप रामायण को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा भगवान राम स्वयं शिव के उपासक हैं और शिव स्वयं भगवान राम के उपासक हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। और उसमें एक मंत्र भी आता है जो आपने बार बार सुना होगा, राम रक्षा स्तोत्रम में। उसमें भगवान शिव मंत्र जप कर रहे हैं, पार्वती कहती हैं आप क्या कर रहे हैं। उस समय भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को कहा था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे प्रिय, मैं भगवान राम का नाम जप कर रहा हूँ। अर्थात और 1000 नाम लीजिए, भगवान राम का एक नाम लीजिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। इसलिए आपको यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। और अभी उनका जन्मदिन आ रहा है रामनवमी को। अगर आप इस उपाय को अब नहीं कर पाएंगे तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह रामनवमी साल में एक ही बार आती है। इसलिए आप कागज पेन लेकर के इस उपाय को लिख लीजिए। और पूरा विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी आज भी कलयुग में चिरंजीवी हैं, कहीं ना कहीं जीवित हैं। उनको लगाई गई अर्जियां काफ़ी स्वयं सिद्ध होती हैं। और ये अर्जी भी भगवान हनुमान जी के कृपा से ही राम जी के कानों तक पहुंचानी है। आपका निश्चय ही मनोरथ सफल होगा। अब आपको करना क्या है, जो बातें हमने वीडियो में बतलाई हैं, अगर आपको उनसे संबंधित परेशानियां हैं तो ही वीडियो को देखिए, क्योंकि समय बड़ा कीमती है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए आवश्यक होने पर ही बातों को सुनना चाहिए। वैसे आपकी श्रद्धा और विश्वास है भगवान राम के प्रति, तो आप कमेंट में भी जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम लिख करके हमें समर्थन कीजिए, क्योंकि भगवान राम के नाम से हर कोई प्रसन्न होता है। अब उपाय क्या करना है, राम नवमी के दिन आपको प्रातःकाल स्नान आदि करके और पूरे भाव से उठना है। पिछले दिन से आपके मन में चाव होना चाहिए कि कल हमारे इष्ट, हमारे प्रभु हनुमान जी के जो स्वयं मालिक हैं, स्वयं उनके विधाता हैं, सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी का जन्म दिवस है। जितना प्रसन्नता अपने जन्मदिन पे होती है उससे 100 गुना अधिक प्रसन्नता आपको होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको पीपल के साफ सुथरे पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं, आपको 11 की संख्या में पत्ते लेने हैं। और उस
पत्तों का ध्यान रहे कि पत्ते पूरे हों, अर्थात कहीं से खंडित न हो, एकदम अच्छे ताजे पत्ते हों। 11 पत्ते लेने हैं और उसके साथ आपको चमेली का तेल लेना है। चमेली का तेल 10 रुपये का आएगा, बिल्कुल सस्ता सरल उपाय है। उसके साथ आपको हनुमान जी का सिंदूर लेना है, जिसको हम केसरी सिंदूर या बालाजी सिंदूर के नाम से जानते हैं। वह सिंदूर लेकर के आए, खुला सिंदूर मिलता है वो अच्छा रहता है, उस सिंदूर को आप लेकर के आएँ। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या है, आपको उस पत्ते के ऊपर श्री राम लिखना है। अब किससे लिखना है? अगर आपके पास चंदन का कोई टुकड़ा है तो वह लीजिए, अगर आपके पास चंदन उपलब्ध नहीं है तो अशोक के वृक्ष, अशोक के पेड़ की टहनी तोड़ के दातुन की तरह से, कलम की तरह से उसको बनाएं और अच्छे से चमेली के तेल में उस सिंदूर को मिला करके आप हर एक पत्ते पर राम 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 राम, भगवान राम का आप नाम लिखते जाइए। 11 पत्तों पर आपको राम लिखना है और राम नाम लिख करके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर सिंदूरी बालाजी हैं तो और भी अधिक अच्छा है, या जैसे भी आपके गांव में या आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में मंदिर है, उसी मंदिर में जाएं, क्योंकि स्थान देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी तो स्वयं सिद्ध हैं। आप कैसी भी मूर्ति हो उसको माला पहना दें और हाथ जोड़ करके अपनी समस्या मन ही मन में कम से कम 2 से 5 बार दोहराएं और 5 पाठ आपको वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा के करने हैं। साथ में आपको हनुमान चालीसा से पहले भगवान राम के प्रकट होने की जो रामायण रामचरितमानस में जो स्तुति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, यह जो स्तुति है भय प्रगट कृपाला, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस स्तुति का आपको पाठ करना है। उसके बाद 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं और इसके साथ साथ आपको एक नारियल चढ़ाना है, एक मीठा पान आपको वहाँ पे ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि पान की बड़ी विशेष कृपा होती है। पान 14 रत्नों में से एक है और उसके अंदर गुलकंद लगने से और लौंग इलायची डालने से हनुमान जी को अति प्रिय वह है। इस प्रकार से आप हनुमान जी को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा और मीठे के लिए अगर आप चूरमा बना करके ले जाते हैं सबसे अच्छा रहेगा, या फिर आप बेसन के लड्डू लें या लाल बूंदी के लड्डू आप लें। इन सब चीज़ों को लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पीपल के पत्तों की माला मोली से बनानी है और वह माला पहनानी है। हाथ जोड़ के अपनी कामना हनुमान जी को मन ही मन में कहनी है और 5 पाठ, एक पाठ आपको राम जी का जो जन्मोत्सव का है, भय प्रकट कृपाला, उसके बाद हनुमान चालीसा, इनको करके आपको माथा रखना है और वहाँ के जो पुजारी हैं उनको भी प्रणाम करना है, क्योंकि भगवान राम विप्रों के बड़े चरणों में रहते हैं और विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, कहते हैं कि विप्र के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, उनके आशीर्वाद से उन्होंने पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। इसलिए आप वहाँ के पुजारी को भी प्रणाम कीजिए और बड़ी श्रद्धा भाव से आप वापिस आइए। अब बात आती है कि हम इसी दिन करें। अगर कोई भी व्यक्ति रामनवमी के बाद इस वीडियो को देखता है, उसके लिए अब क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन है, इससे ठीक 6 दिन बाद 12 तारीख को भगवान हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस है। उस दिन आप यह कार्य करें। ये दोनों दिन आपके लिए बड़े ही दुर्लभ हैं और इसके साथ साथ आपको अपने घर पर भी उस दिन विशेष रूप से भगवान राम का जन्मोत्सव बनाना है। भजन करें, रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड करें, जो भी आपसे बन पड़े, जितना भी आप कर सकें। हम भी करते हैं, आप भी करना। जय श्री राम। आपका धन्यवाद। सीताराम।